नमस्कार। आज हम कुछ काफी गहरे विचारों पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये जीवन, मृत्यु, चेतना और ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इनसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और ये विचार हमें मिले कुछ दार्शनिक लेखों से, जिन पर हमने सोचा कि थोड़ी गहराई से बात की जाए। सही। हमारा मकसद क्या है? हम इन स्रोतों के जरिए ये समझना चाहते हैं कि भाई जागरूकता से जीना क्या होता है। ये जो अच्छे बुरे अनुभव हमें होते हैं, इनकी असलियत क्या है? और वो जो मृत्यु का क्षण है, उसका इतना महत्व क्यों है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए एक बड़े दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे जीवन के सारे अनुभव, अच्छे हों या बुरे, वो बस सपनों जैसे हों? इन लेखों में ये बात सीधी कही गई है कि जीवन के अनुभव, चाहे वो ब्रह्मचर्य वाला जीवन हो, संयम वाला, या फिर भोग विलास में डूबा हुआ, वो सब सपनों की तरह है। हाँ, मतलब कुछ मीठे सपने, कुछ डरावने सपने। और इसका गहरा मतलब ये निकलता है कि ये दोनों ही अवस्थाएं, देखिए, अस्थाई है। हाँ। और कहीं ना कहीं एक अचेतन अवस्था में ही जी जाती हैं। असली चीज है जागना, मतलब होश में आना। जागना, जो इन दोनों से परे हैं। बिल्कुल, जो इन दोनों अनुभवों से ऊपर उठना है। और एक दिलचस्प बात ये भी है कि परमात्मा वो हमारे पापों का हिसाब नहीं रखता। अच्छा। हाँ, लेखों का इशारा है कि जो बीत गया वो सपने जैसा था, तो उसमें उलझे रहने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर सब सपने जैसा है, तो फिर ये क्यों कहा गया है कि ब्रह्मचर्य जीवन को समझने के लिए एक बेहतर, एक साफ पृष्ठभूमि देता है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल जायज है। और अगर किसी का अतीत, मान लीजिए, भोग विलास में बीता है, तो क्या उसे उदास होना चाहिए? क्या उसके लिए जागना ज्यादा मुश्किल है? देखिए, लेखों में ये बात आती है, ब्रह्मचर्य, और यहाँ ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ शारीरिक संयम नहीं है। हाँ। बल्कि अपनी चेतना को बाहर भटकने से रोककर अंदर की तरफ मोड़ना। हाँ। तो ये जो प्रयास है, ये शायद सत्य को समझने के लिए एक ज्यादा, कह सकते हैं, सुगम पृष्ठभूमि देता है। रास्ता साफ दिखता है थोड़ा। ठीक। और इसके उलट भोग विलास, मतलब पूरी तरह बाहरी सुखों में खोए रहना, ये रास्ते को थोड़ा धुंधला या दुर्गम बना सकता है। पर देखिए, सबसे जरूरी बात ये नहीं कि सपना कैसा था, अच्छा या बुरा। अच्छा। जरूरी ये है कि अब जागने की इच्छा कितनी है, कितनी तीव्र है। हाँ, ये बात तो सही है। फर्क शायद बस इतना ही पड़ेगा कि जैसे कोई अच्छे सपने से उठता है तो ताजगी महसूस करता है। हाँ। और कोई बुरे सपने से उठता है तो शायद थोड़ा परेशान, घबराया हुआ। सही। पर जागने पर तो दोनों के लिए सपना सपना ही था। वो बीत गया। तो महत्व इस बात का है कि वर्तमान क्षण में आपकी जागरूकता की क्वालिटी क्या है। ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। अच्छा, एक और थोड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई इन लेखों में बताइए। कि समय से पहले जन्म लेना, जैसे 7 महीने में पैदा हो जाना, इसका कनेक्शन पिछले जन्म में मृत्यु को स्वीकार न करने से हो सकता है। हाँ, ये एक विचार रखा गया है। ये कैसे जुड़ता है? इसे जोड़ा गया है मृत्यु के समय की मानसिक स्थिति से। लेखों का तर्क कुछ ऐसा है कि जो लोग शांति से मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पाते, जिनके मन में बहुत तीव्र इच्छाएं रह जाती हैं, खासकर जैसे प्रबल काम वासना या दुनिया की चीजों का मोह, वो शायद अगले जन्म में बहुत जल्दी गर्भ में आ जाते हैं, जैसे वो मृत्यु का प्रतिरोध कर रहे हों। अच्छा। और इसी तरह अगर मृत्यु के समय काम वासना बहुत प्रबल थी, तो वो अगले जन्म में बहुत कम उम्र में ही, जैसे 6-7 साल में ही प्रकट हो सकती है। अरे। स्रोत में एक मरते हुए आदमी का उदाहरण भी है, बड़ा मार्मिक है। वो बिस्तर पर पड़ा उन पापों के लिए पछता रहा था जो वो कर नहीं पाया। अजीब बात है। हाँ, क्योंकि उसकी वासना, उसकी इच्छाएं अधूरी रह गईं। अतृप्त। और वही अधूरी इच्छाएं उसके मन पर आखिरी और सबसे गहरा संस्कार बन गई। ओह, अच्छा। तो फिर यहीं पर वो राम नाम सत्य है जैसे मंत्र या मृत्यु के समय जो रस्में होती हैं, उनका महत्व समझ आता है। बिल्कुल। क्या ये सब अंतिम विचारों को एक सही दिशा देने की कोशिश है? हाँ, बिल्कुल। मान्यता यही है कि मृत्यु के समय का जो आखिरी विचार होता है, वही अगले जीवन का पहला विचार बनता है। या कह लें कि चेतना की जो शुरुआती अवस्था होती है, वो उसी से तय होती है। जैसे सोने से पहले का विचार सुबह उठता है? बिल्कुल वैसा ही। जैसे सोने से पहले का आखिरी ख्याल अक्सर सुबह जागने पर पहला ख्याल होता है। हाँ, होता है। लेखों में एक पंक्ति है, तुम ही बीज बोते हो, फिर तुम ही फसल काट लेते हो। मतलब हम अनजाने में ही अपने अंतिम क्षणों की चेतना से अपने अगले जीवन की नींव रख रहे होते हैं। तो अगर कोई जागरूकता में या ईश्वर का नाम लेते हुए
जैसे राम नाम जपते हुए शांति से मृत्यु को स्वीकार करता है। हाँ, तो ये अगले जीवन में संयम और विवेक को शायद ज्यादा सहज बना सकता है, क्योंकि वो आखिरी विचार ही नए जीवन का शुरुआती रुझान तय कर देगा। तो मतलब कुल मिलाकर सार ये निकला कि हमारी चेतना की स्थिति, खासकर वो मृत्यु के निर्णायक क्षण में, वो हमारे अनुभवों को और हमारी आगे की यात्रा को बहुत गहराई से प्रभावित करती है। हाँ, और अतीत वो वाकई एक सपने जैसा है। सबसे जरूरी है वर्तमान में जागरूकता। बिल्कुल सही। ये पूरा नजरिया असल में व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बहुत जोर देता है। हाँ, और ये भी कि वर्तमान क्षण की जागरूकता में कितनी शक्ति है। ये बताता है कि हम सिर्फ अपने कर्मों का फल नहीं भोग रहे हैं, बल्कि हमारी चेतना की जो क्वालिटी है वो ही हमारे भविष्य को बना रही है। वाकई ये बातें सोचने पर मजबूर करती हैं। जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सोने से पहले का आखिरी विचार अक्सर जागने पर पहला विचार बनता है, आज रात सोने से पहले जानबूझकर ऐसा कौन सा एक विचार या भाव अपनाया जा सकता है जो न सिर्फ कल सुबह की चेतना को एक सकारात्मक दिशा दे, बल्कि शायद एक रूपक की तरह ही सही कल के अगले जीवन को भी एक बेहतर आकार दे सके। इस पर सोचिएगा जरूर।